एक बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बहुत गरीब कपड़ों का व्यापारी रहता था। वह व्यापारी इतना गरीब था कि उसके पास कोई भी आने जाने का साधन नहीं था। अगर वो कहीं को भी जाता था तो पैदल ही जाता था। एक राज्य से दूसरे राज्य में वो पैदल ही जाता था अपने कपड़े बेचने के लिए। एक दिन बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। वह व्यापारी अपना पुलंदा कंधे पर डालकर और दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ता है। अब उस व्यक्ति को कुछ देर चलने के बाद खूब तेज प्यास लगती है और वह व्यक्ति अपने पुलंदे में से पानी की बोतल निकालता है और सारा पानी पी जाता है। फिर वह व्यक्ति अपनी बोतल को अपने पुलंदे में रखता है और फिर आगे की यात्रा करने लगता है। जब वह व्यक्ति बीच रास्ते में पहुंचता है तो उसको बहुत तेज प्यास लगने लगती है। अब वह व्यक्ति अपने आसपास देखता है तो उसको कोई कुआं नहीं दिखाई देता है, कोई पानी का ऐसा साधन नहीं दिखाई देता है जो कि वह व्यक्ति आसानी से पानी पी सके। फिर वहीं एक नदी बह रही थी। उस नदी की करीब करीब 20 फुट गहरी एक ढाई थी मिट्टी की। फिर न जाने पानी कितना गहरा था। उस नदी में पानी न जाने कितना गहरा था। अगर वह व्यक्ति उस नदी में कूदता पानी पीने के लिए तो 1% चांस थे कि उसकी जान बच सकती है, बाकी 99% उस नदी में कूदने के बाद रिस्क था कि उसकी मौत हो सकती है। तो वो उस व्यक्ति के पास दो चांस थे। एक कि वह व्यक्ति अपनी जान वहां पर दे सकता है जहां वह व्यक्ति खड़ा है, और एक दूसरा चांस ये है कि वह व्यक्ति उस नदी में कूदने के बाद पानी पी सकता है। उसको प्यास इतनी खतरनाक लगी थी कि मानो उसको ऐसा लग रहा था कि मैं अपने प्राण त्याग ही दूंगा। और उसके गांव की काफी दूरी थी। जिस गांव में वह जाना चाहता था वो गांव काफी दूर था, कई मील दूर था। इसलिए वह व्यक्ति काफी देर सोचता है। तब जब उसको पानी पीने की बर्दाश्त नहीं होती है, प्यास की बर्दाश्त जब उस व्यक्ति को नहीं होती है, तो वह व्यक्ति नदी में छलांग लगा देता है और सबसे पहले जो करता है वो पेट भरकर खूब सारा पानी पी लेता है। उसको काफी राहत मिलती है। फिर अंदर तैरता रहता है और बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, प्रयत्न करने लगता है। खूब देर कोशिश करने के बाद वह व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता है। फिर वह व्यक्ति सोचता है कि अब मैं मर ही जाऊंगा। उस व्यक्ति के मन में फिर एक विचार आता है कि जब मरना ही है तो क्यों ना कुछ करके मरा जाए। तो वह व्यक्ति फिर पूरे जोड़ तोड़ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, खूब प्रयत्न करता है, खूब कोशिश करता है। काफी देर कोशिश करने के बाद, जोड़ तोड़ कोशिश करने के बाद वह व्यक्ति उस नदी से बाहर निकल जाता है और फिर चैन की सांस लेता है। देखो दोस्त, हम इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आन पड़ती है कि हमको लगता है कि सारी पूरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, कोई भी आगे बढ़ने की उम्मीद की किरण नहीं दिखती। फिर भी दोस्त, अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का ही सोचना चाहिए आपको। आपको अगर दो चॉइस दिए जाएं दोस्त, एक मौत और एक एक चॉइस दी जाए कि आप अपने जीवन में सबसे कठिन रास्ता चुनकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हो, तो दोस्त आप इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनोगे दोस्त? तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो सेकंड रास्ता चुनेगा। अपने जीवन में काफी टफ रास्ता चुनेगा, काफी मुसीबतों से भरा रास्ता चुनेगा, लेकिन दोस्त मौत मंजूर नहीं। अगर आप अपने जीवन में ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि हाँ अब मरना तय है और दूसरी तरफ एक रास्ता है कि आप उस मुश्किल से निकल सकते हो, तो दोस्त हमेशा अपने जीवन में मुश्किल चुनना, मौत नहीं। हमेशा याद रखना।